बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी। इस टॉपिक में मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी क्रोमेटोग्राफी, उसकी डेफिनेशन, उसकी को किसने सबसे पहले जो था वो टेक्निक को यूज़ किया था, किस पैरामीटर्स की बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन की गई थी, और क्रोमेटोग्राफी के ओवरऑल यूजेस क्या क्या होते हैं। फिर उसकी हम देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन की सी हैं, और उन टाइप्स को आगे मैं हर एक टाइप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफ़ी होता क्या है? क्रो आप लोगों को तो पता है कि ये जो है वो एक टेक्नीक है, जिसमें हम मिक्सचर्स को जो है वो सेपरेट करते हैं उनके डिफरेंट रेट की बेस पे। किस रेट पे वो जो है वो फिक्स होते हैं, या वो कैरी कर रहे होते हैं, या वो फिक्स हो जाते हैं। कैरी करना का मतलब क्या होता है कि वो स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ जो होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं, और या फिर वो लिक्विड और मोबाइल फेज़ के साथ जो होते हैं वो कैरी करते हैं कि उसके साथ जाते हैं। उस वो जो रेट होता है उनका, कि किस रेट पे वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, इस बेस को, इस टेक्नीक को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब इसको जो था सब टेक्नीक को सबसे पहले जो था वो एफ रंगे ने जो था वो यूज़ किया था, और उसने उससे सेपरेट किए थे प्लांट के एक्सट्रैक्ट और डाइस को इन द 1850 ऑन पेपर एंड क्लॉथ्स। अब जो पैरामीटर्स थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी के, उसमें वेरियस पैरामीटर्स उन्होंने यूज़ किए थे। उसमें पार्टीशन और एड्सॉर्प्शन भी थे। क्रोमेटोग्राफी थी, वो जो पार्टीशन और एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी थी, ये डिपेंड करती थी अपॉन द नेचर ऑफ फिजिकल प्रोसेस, कि फिजिकली उस पे जो प्रोसेस हो रहा है उस बेस पे वो एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती थी। जबकि गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो थी, ये डिपेंडिंग करती थी टाइप्स ऑफ मोबाइल फेज। हम यूजेस देखते हैं क्रोमेटोग्राफी के। ये जो 3 यूजेस मैंने बताए हैं, ये मैंने वैसे ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी के बताए हैं। बाकी जैसे-जैसे हम आगे हर एक उसकी टाइप देखेंगे, उनके यूजेस डिफरेंट होंगे। ये वैसे ओवरऑल जो होता है वो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के लिए यूज़ होती है, आइसोलेशन के लिए और प्यूरीफाई करने के लिए किसी भी कंपाउंड को। अब आज मैं आप लोगों को एक उसकी फर्स्ट टाइप जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। उसके हम देखेंगे, उसमें ये तीनों ही उसके आइसोलेशन भी हो रही होती है, उसमें प्योरी आइडेंटिफिकेशन भी हो रही होती है, प्यूरिफिकेशन भी हो रही होती है, और सेपरेशन भी हो रही होती है। अब हम उसकी टाइप्स देखते हैं क्रोमेटोग्राफी की। वो टाइप्स जो हैं उसमें आप लोगों को पता है कि इसकी जो है वो 4 जो होती हैं वो बड़ी मेन टाइप्स होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उसकी सारी जो ओवरऑल टाइप्स जो हैं वो लिख दी हैं। एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कितनी है, उसकी जो सारी की सारी जितनी टाइप्स हैं। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, मोलेक्युलर एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, एचपीएलसी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। अब जैसे इसकी मैंने पहले टाइप आप लोगों को बताई थी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तो आज की मैं ना सिर्फ आप लोगों को एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताऊंगी कि ये होती क्या है और किस तरह से इसमें ये वर्क करती है। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी, जैसे हमें पता है क्रोमेटोग्राफी की जो होती है ये एक टेक्निक ही है, जिसमें सेपरेट हम करते हैं उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिक्सचर से। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, और इसमें जो था वो यूज़ होता था मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ जो था वो आपके पास लिक्विड और गैस की फॉर्म में हो सकता था, और जो सॉल्यूट था वो अब्सॉर्ब्ड हो जाता था ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स आपके पास जो थे ये स्टेशनरी फेज़ है, यानी कि मोबाइल फेज़ जो है वो अब्सॉर्ब हो जाता है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। तो ये जो है, जैसे ही आप लोगों को इसका नाम भी बता रहा है कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मतलब अब्सॉर्बेंट और बेट का आपस में ये जो होता है वो एक रिलेशन होता है। इसका आगे मैं प्रिंसिपल आपको ये अब्सॉर्बेट और अब्सॉर्बेंट का अच्छी तरह से उसमें ये आपको चीज़ जो है वो क्लियर करूँगी आगे। इसका वैसे एक थोड़ा सा मैंने बनाई है एक पिक्चर सी, उसमें आप लोगों को ये क्लियर करते हो कि ये एक मैंने स्टेशनरी फेस बना दिया। इसके ऊपर ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ये आपके पास जो है ये एनालाइट के हैं, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस, यानी कि ये आपके पास मोबाइल फेस के पार्टिकल हैं, और ये जुड़ रहे हैं स्टेशनरी फेज़ के साथ, लेकिन किसी अटैचमेंट या सोर्स ऑफ अटैचमेंट उसमें होता है कि उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, उस वजह से ये आपस में जुड़ते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव इंट्रैक्शंस की वजह से ये आपस में जुड़ते हैं। देखते हैं अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल की, ये जो है वो किस प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करता है। तो इसमें इन्वॉल्व होती है एनालिटिकल सेपरेशन ऑफ अ केमिकल मिक्सचर बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ अब्जॉर्बेट विद अब्जॉर्बेंट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि इसमें जो होता है वो अब्जॉर्बेट और अब्जॉर्बेंट का इंट्रैक्शन होता है। द मिक्सचर ऑफ गैस और लिक्विड
लिक्विड, इसमें गैस और लिक्विड का मिक्सचर जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं। कब होंगे? जब इसको हम पास करवाएँगे अब्ज़ॉर्बेंट के ऊपर से और दैट अब्ज़ॉर्ब द डिफरेंट कंपाउंड्स, और ये क्या करेंगे? डिफरेंट कंपाउंड्स को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे डिफरेंट रेट्स पे, यानी कि जो कंपाउंड पहले आता जाएगा उस मिक्सचर में से वो उसमें अब्ज़ॉर्ब होता जाएगा, जो बाद में आएगा यानी कि मुख्तलिफ रेट्स पे आएँगे तो उनको वो अब्ज़ॉर्ब करता जाएगा। इसी तरह से हम एक-एक कंपाउंड को जो है वो उस कॉलम क्रोमैटोग्राफी के कॉलम एक लगा के उसके ज़रिए से हम नीचे से जो है वो हर कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं इसकी। सबसे पहले जो होता है ये यूज़ होता है सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, हम इसके ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की आइसोलेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की सेपरेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं फैट्स और फैटी एसिड्स को, और आइसोलेट एंड डिटरमिन्स द पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ये सारे जो थे ये इसके यूजेस थे। और जो है कल हम देखेंगे कि आरएफ वैल्यू क्या होती है, कितनी होनी चाहिए, और इसकी हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे क्रोमेटोग्राफी की। तो उसमें भी हम एक, क्योंकि आरएफ वैल्यू इसलिए मैं बताऊंगी आप लोगों को क्योंकि आरएफ वैल्यू का बहुत अहम रोल होता है क्रोमेटोग्राफी में, और ये नेक्स्ट टाइम में यूज़ होगी। इसके कल मैं आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत